हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दिया हुआ है पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एक जीवा जो है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। पाई का मान दिया 3.14, √3 का मान दिया 1.73। कह रहा है कि जीवा द्वारा इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उसके बाद इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r² थीटा बटा 360 माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा पाई का मान 3.14, आर हो जाएगा आपका 15 × 15, ठीक है। थीटा आपका 60 हो जाएगा पूरे का बटा 360 माइनस हाफ, आर आपका है 15 × 15 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा साइन 60। काट के देख लेते हैं इसको। चलिए 0 0 काट दीजिए आप और 6 से इसको काट दीजिए 6 बार में, 3 से काट दीजिए 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब आगे यहाँ पे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 2 से भी चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं इसको। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर अभी नहीं कटेगा। चलिए इधर कितना हो जाएगा, तो पहले 15 से गुणा कर लेते हैं। तो 15 × 7 = 105, हासिल आएगा आपका 10, 15 × 5 = 75 और 10 × 85, 85 की हो जाएगा आपका 5, हासिल 8 आ जाएगा और 15 × 9 = 15 और 15 × 8 = 15, 5 × 20 = 3 = 23। ये हो जाएगा 0.2 अंक पे, गुणे बचेगा 5, इधर बचेगा माइनस हाफ और 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और ये हो जाएगा साइन 60 मतलब √3/2। इसका मान हो जाएगा साइन 60 का। यहाँ 5 से गुणा कर लो, 5 × 25, 5 × 25 = 26, 27, अपनते 15 2 17 और 5 10 11। तो इसका 0.2 अंक पे यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, देखिए हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 225। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हाँ √3 का मान रख लेते हैं। तो इसका मान हो जाएगा 1.73 बटे में हो जाएगा 2। तो चलिए 225 से इसमें गुणा कर लेते हैं, फिर 4 से भाग दे देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 225 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.73 का। तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 = 7 और 3 दूनी 6, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 दूनी 14 = 15 और ये हो जाएगा 1 से तो 225। तो यहाँ 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, तो 7 7 14 5 14 5 कितना हो जाएगा 14 5 19 और ये 6 2 8 8 हो जाएगा, 2 1 3 और दशमलव के अंक पे 2 अंक पे। तो इसका मल्टीप्लाई आपका कितना आ जाएगा, देखिए 117.75 माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका कितना आ गया 38 9.25 अपान में कितना 2 2 = 4, 4 से काट देते हैं इसको, देखिए कितना आता है 4 9 = 36, 2 बचे गया 29, तो 4 7 = 28, 1 बच जाएगा 12, तो 4 3 = 12, यहाँ पर कटेगा कितना 4 × 9 = 4, 1 बचेगा 4 दूनी 8 और कितना बचेगा 2, तो 4 5 = 20। तो टोटल कितना आ गया ये 117.75 माइनस कितना आ गया 97.3125। घटा देते हैं इसको तो कितना आएगा, इधर 0, 10 में 5 गई 5 और यहाँ पे 9 में 2 गई 7, यहाँ बचेगा 4, तो 4 में से 1 गई 3 और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 6, 4 में से 1 गई 3 तो यहाँ पे बचेगा 7 में 3 गई 4, दशमलव लगा देते हैं यहाँ पे, 7 में 7 घटा देते हैं तो 0 और यहाँ पे 11 में 9 गई 2, तो 20.4375 इतना हो जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के क्या आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चलिए इसके बाद निकालते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
चलिए अब बताते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से क्या घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए आपका, तो वृत्त का आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, पाई का मान हो जाएगा 3.14, आर आपका कितना है, आर है आपका 15 गुणे 15, यहाँ पे माइनस 20.4375। यहाँ से देखिए एक बार 15 से गुणा कर लेते हैं तो 15 चौको 60 हासिल 6, 15 के ना 15, 15 6 21 हासिल 2, 15 3 45 और 2, 45 2 हो जाएगा 47। फिर 15 से गुणा कर देते हैं तो फिर 15 से करेंगे तो 15 जीरो हम 0, ठीक है, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, तो 15 जीरो हम 0, 15 1 15, ठीक है, हासिल 1 आ गया, 15 7 105 और 1 106 हासिल 10, 15 चौको 60 और 10 हो जाएगा 70, दशमलव के अंक पे है, 2 अंक पे है, तो इस तरह आपका आ जाएगा 706.50 माइनस कितना 20.4375, घटा दीजिए इसको, तो यहाँ पे यहाँ 4 अंक है तो चाहे तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, चाहे तो ऐसा घटा सकते हैं। तो 10 में 5 गई 5, 9 में 7 गई 2, यहाँ बचेगा 9 में 3 गई 6, यहाँ बचेगा आपका कितना 4, 4 में से 4 गई 0, यहाँ पे बचेगा 6 में से 0 गई 6 और यहाँ पे 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 10 में 2 गई 8, यहाँ बचेगा 6, तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह आपका हो गया आंसर। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान कह रहा है 3.14 और अंडर रूट 3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए कि कह रहा है कि कोई जीवा जो है वो केंद्र पे 120 अंश का कोण बनाती है, ये वृत्त जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो आपसे पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब आपको क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जीवा और इसके चाप इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसको क्या बोलेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा आपसे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपके फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है, और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पाई का मान कह रहा है 3.14 यूज करिए, ठीक है। आर आपका कह रहा है 12 गुणे 12, 2 बार लिखिए, स्क्वायर दिया हुआ है, थीटा आपका कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा हाफ, यहाँ पे आर कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 और फिर हो जाएगा आपका साइन कितना 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आगे देखिए, चलिए काट देते हैं यहाँ पे, तो 120 से काट दीजिए 3 बार में, 3 कट जाएगा, 3 से इसको काट दिए, 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा। चलिए और नीचे तो बच नहीं रहा है तो गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या गुणा करें, 12 से गुणा कर लेते हैं, फिर 4 से कर देंगे, तो 12 चौक 48, 48 के यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 के 8 हासिल 4 और 12 के नाम 12, 12 4 हो जाएगा 16 हासिल 1, 12 3 36 और 1 37, 0.2 अंक पे गुणे बच रहा है 4। इधर देखा जाए तो 2 से इसको काट देंगे 6, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 72 गुणे अंडर रूट साइन 120 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो 2 से इसको काट दिए, ये आ गया 36। तो चलिए इधर कितना है 4 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 8 32 और 4 से 24 और 3 हासिल जो आया था वो 27 और यहाँ पे 2 आएगा हासिल, तो 4 7 28 और 2 30 हासिल 3 4 3 12 और 3 15, तो 150.72 आ गया, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 गुणे कितना 1.73 √3 का मान है ये, तो आपका कितना हो जाएगा, चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.73 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है 36 का, तो 6 3 18 और 6 7 42 और 1 43 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 के नाम 6 4 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 3 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 8 9 3 12 के 2 हासिल 1,
1 हो जाएगा 2, 5 एक 6, 0.2 अंक पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये तो आपका है 150.72 और माइनस इसका मल्टीप्लाई आ गया 62 माइनस 0.28, घटा देते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 2 गई तो 4 बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे कितना बचा है, 0 में 2 घटेगा नहीं तो 10 में 2 गई 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 14 में 6 गई 8, तो 88.44 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग का क्या निकल के आया, इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खोटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो आपको बताना है, ठीक है, कि वृद्धि कितनी हो रही है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी जब हम 5 मीटर की रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी बांध देंगे। और इसमें पाई का मान कह रहा है आपको 3.14 यूज करना है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा दी है 15 मीटर, कह रहा है कि इसके एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ पर एक घोड़ा बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है, यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस घोड़े की रस्सी में कह रहा है कि जो घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है इस कोने से, तो ये इस वाले भाग को चर सकता है। तो आपको निकालना है कि ये जितना भाग चर सकता है इस मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे निकालिए, घोड़ा द्वारा घास चरने वाले, घोड़े द्वारा क्या हो जाएगा, घोड़े द्वारा घास चरने वाले मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये हिसाब से क्या, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, ये त्रिज्या का काम करेगा जो 5 मीटर लंबी रस्सी है इसकी। यहाँ पे चूंकि वर्ग है तो कोण बन जाएगा 90 डिग्री, तो कोण आपका क्या होगा, केंद्र पे कोण बनेगा 90 डिग्री, त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर, और यहाँ पे बनेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आपका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना होता है 360। तो हिसाब से निकाल लेते हैं। पाई का मान कह रहा है आपको 3.14 यूज करना है। क्या यूज करना है, पाई का मान हमें यूज करना है 3.14। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे आर कितना आ गया आपका 5 गुणे 5, थीटा कितना आ गया आपका, थीटा है आपका 90 बटे में कितना है 360। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से हम लोग इसको काट देते हैं, तो 4 से इसको काट देंगे तो 4 सत्ते 28, मतलब 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, यहाँ बचेगा कितना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 34, तो 4 अठे 32, 32 के बाद 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, तो ये कितना टोटल आ गया। अब देखिए इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, हासिल 12 हो जाएगा, 25 अट्ठे कितना 200, तो 212 की आपको 2 लिखेंगे, हासिल 21 आ जाएगा, और 25 सत्ते 175, 175 में आपको जोड़ दीजिए कितना 21, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 कितना 96, 196 दशमलव के अंक पे है 3 अंक पे, तो इस तरह आपका कितना आ जाएगा 19.625 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया कि 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा कितना मैदान चरेगा, तो इतने मैदान को चर सकता है, मतलब इतने क्षेत्रफल वाले मैदान को वो घोड़ा चर सकता है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि अगर सेकंड नंबर, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड आपसे कह रहा था कि जो घोड़ा है कि अगर घोड़े की रस्सी 5 से 10 मीटर कर दी जाएगी, इसकी रस्सी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, अगर हम यहाँ पे इसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दें तो पूछ रहा है तो ये क्षेत्रफल में जो ये वृद्धि, मतलब ये आपको निकालना है कि ये कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और मतलब ये कितना और क्षेत्रफल ये चर सकता है, मतलब कितना मैदान का भाग ये और चर सकता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं 10 मीटर रस्सी वाले का, और इसमें से 5 मीटर रस्सी वाले मैदान को घटा देते हैं, आपको निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि क्या मतलब कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, वही लगेगा पाई r1 स्क्वायर कर दीजिए थीटा बटा 360। अब इसमें r1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देते हैं आपका, क्या लिख देते हैं, r1 आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। थीटा आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोण 90 डिग्री ही बन रहा है, तो यहाँ पे रख लीजिए। तो हम लोग क्या ले लें, पाई का मान ले लें 3.14, आर के जगह पे r1 कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90, तो ये पूरे का बटा कितना हो जाएगा 360। यहाँ पे काट दीजिए तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा। आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से इसको भी काट दीजिए, 5 आ जाएगा। तो ये 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25, तो 25 100 का कितना हो जाएगा 100, हासिल कितना आ जाएगा 10, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, हासिल 3 आएगा, 25 3 75 और 3 78, तो ये हो जाएगा 78.50 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये निकल के आया क्या, ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था ये क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकलेगा, तो वृद्धि निकाल दें, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से क्या घटा दें, आपका ये जो पहले निकला था मतलब छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे घटा देते हैं छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए कितना आएगा आपका, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है, उन बड़े का आया है 78.50, कितना आया है 78.50, इसमें से घटाना कितना है छोटे का, तो छोटे वाला कितना निकला था 19 पॉइंट, तो ये निकला था 19 पॉइंट कितना 625, कितना आया था 625। घटा देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो इसको हम लोग एक 0 बढ़ा के यहाँ पे 3 अंक कर देते हैं। तो चलिए 10 में 5 गई 5, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में 2 गई 7, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में 6 घटेगा नहीं तो हासिल लो, 14 में 6 गई 8, यहाँ पे बचेगा 7, तो 7 में से 9 घटेगा नहीं तो 17 में 9 गई 8, 17 में 9 गई 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गई 5, तो ये आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये क्षेत्रफल में वृद्धि कितना निकल के आया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास दिया हुआ 35 मिलीमीटर और तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो आपको ज्ञात करना है नंबर 1 कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, और नंबर 2 ज्ञात करना है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक चांदी का ब्रूस दिया हुआ है जो चांदी के तार से बना हुआ है। तो कह रहा है कि इसकी जो गोलाई है ये चांदी के तार की है तथा इसमें 5 व्यास बने हैं चांदी के तार के, और ये 5 व्यास इसको क्या करते हैं बराबर वाले 10 त्रिज्यखंडों में इसको बांट देते हैं। तो ये प्रत्येक त्रिज्यखंड क्या है बराबर क्षेत्रफल के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इसकी गोलाई और इसमें कितने हैं 5 व्यास, ये सभी व्यास की लंबाई टोटल जोड़ के आपको बताना है कि कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी होगी। और दूसरा कह रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कहना है कि इसका मतलब हमें हर एक त्रिज्यखंड का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले चलिए पहला देखते हैं। तो पहला में आपको कितना दिया, व्यास दिया हुआ है आपका 35 मिलीमीटर, तो इससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे जो कुल, ध्यान से देखिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, हमें लेना पड़ेगा क्या वृत्त की परिधि। क्या लेना पड़ेगा, वृत्त की परिधि। क्या लेंगे, वृत्त की परिधि, क्योंकि इसके चारों तरफ चांदी का तार लगा हुआ है और साथ में इसमें कितना है प्लस 5 व्यास है। कितने व्यास है इसमें 5। तो ध्यान से देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r प्लस यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका 5 ये दिया है संख्या में, और व्यास आपका क्या होता है d। तो d हमारा क्या होता है, व्यास चाहे लिखिए चाहे व्यास के जब लिख दीजिए आप 2r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर आपका d दिया है 35 तो r आपका कितना हो जाएगा, ये होता है क्या, ये हाफ d होता है। क्या होता है, व्यास का आधा, तो ये हाफ
इंटू 35, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। तो रख लीजिए 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस आपका कितना हो जाएगा 35/2, 35/2 प्लस 5 इंटू 2 और रेडियस आपका आ जाएगा 35/2। ध्यान से देखिए कटेगा यहाँ पे तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 से हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 11, 110 प्लस इधर देख लीजिए क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 50 25 और 5 15 और 2 17 तो 175 ये आ गया। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 285, तो ये हो जाएगा 285 क्या हो जाएगा मिलीमीटर। क्या हो जाएगा मिलीमीटर। तो इस तरह हमारे चांदी के कुल तार की लंबाई कितनी आ गई 285 मिलीमीटर। अब पूछा प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग क्या निकालना है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक क्या पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए होता है पाई r² थीटा बटा कितना होता है 360। तो इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, क्या हो जाएगा 22/7। आगे देख लेते हैं रेडियस, तो रेडियस आपका 35/2 है तो 35/2 आप 2 बार ऊपर लिख लीजिए 35 और नीचे हम लोग लिख देते हैं 2 बार। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए थीटा कह रहा है, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए तो चूंकि ये 10 पार्ट में बट रहा है और पूरा चारों ओर का कोण कितना होता है 360, तो यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करेंगे तो 360 बटा कितना, इसको 10 पार्ट में बांटेगा तो 10 से भाग देंगे तो 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36। तो हम लोग यहाँ क्या ले लें, तो थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ ले लें 36 डिग्री। कितना ले लें 36 डिग्री। नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे आपका कितना है 360, तो यहाँ पे ले लीजिए 360, काट दीजिए जो किससे कटे, तो यहाँ पे देख 36 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 2 से इसको काट दे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। अगर 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। अब आपका टोटल कितना बच गया, ध्यान से देखिए ऊपर बचा 35 और 11, तो 35 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो इतना क्या आ जाएगा मिलीमीटर। क्या आ जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। तो इस तरह प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आपको निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, बताते हैं कि कैसे निकलेगा इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक छतरी है जिसमें कितने लगे हैं 8 ताने लगे हैं, मतलब इसको तानने के लिए इसमें तार लगे होते हैं। तो ये हमारे 8 तार लगे हैं। कितने लगे हैं 8 तार। तो कह रहा है कि अगर इसको दबा करके एक सपाट वृत्त मान लिया जाए तो कह रहा है किन्हीं 2 तानों के बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कह रहा है कि हमको किन्हीं भी 2 तानों के बीच का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखेंगे अगर इसको हम लोग वृत्त मानते हैं तो ये आपका केंद्र हो जाएगा और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी और ये इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड। तो हमें एक निकालना है क्या, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के जो इसका तानों की लंबाई दे रखी है, मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो दी है 45 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे केंद्र पे कोण कितना बनता है। तो ये 8 ताने हैं, इस मतलब इसको 8 भाग में बांट रहे हैं तो पूरा केंद्र पर 360 का कोण बनता है, तो उसे 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिए थीटा आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा आपका हो जाएगा 360 बटे में कितना हो जाएगा 8, तो काट दीजिए तो 8 चौक 32 और यहाँ 4 बजे 8 पंचे 40, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। अब पूछा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो इसके बीच का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटा 360। तो चलिए हम लोग पाई का मान रख लेते हैं। तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए रेडियस कितना दिया है, तो 45 × 45। थीटा कितना दिया हुआ है आपका, थीटा आपका कितना है 45 दिया हुआ है, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 360। तो इसे काट के आप निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए आप
तो 45 अगर काट लें, 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, ये आ गया 40 आपका। फिर काट दीजिए 5 से, तो 5 अठे 40। और कुछ कटेगा, 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 से इसको काट दीजिए तो 11। तो ऊपर आपका कितना बच रहा है, ऊपर आपका बच रहा है 45 गुणे 45, मतलब 11 गुणे 45 के 45 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 25 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से, तो ये आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 2, इसमें जोड़ देंगे तो 2, यहाँ पे जोड़ देंगे फिर 2 और ये वाला 2 उतार देंगे तो बटे में कितना आएगा 28। तो ये हो जाएगा कितना आपका, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।